आज हम अय्यूब की पुस्तक के 31वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, वह कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार लिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा? और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वह उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, वह मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, वह मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, वह किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, वह यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखोड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि ईश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, वह कुंदन को अपना आसरा कहा होता, वह अपने बहुत से धन वह अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, वह सूर्य को चमकते और चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बेरी के नाश से आनंदित होता, वह जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने तो उसकी शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वह कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो, मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता। निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघाइयां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले जड़ बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत में अय्यूब ने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी कि वह किसी कुंवारी स्त्री पर दृष्टि न करेगा। इससे पता चलता है कि वह ऐसी महिला की इच्छा करने के
गंभीर पाप को समझता था जो उसकी पत्नी नहीं थी। इससे भारी क्षति होती है। अय्यूब अपनी मजबूत आध्यात्मिक अखंडता, परमेश्वर और उसके तरीकों के प्रति अपनी वफादारी और दूसरों के प्रति अपनी अच्छाई की समीक्षा करता है। उसने कोई महिला को नहीं देखा उसकी पत्नी के अलावा। वह बिना किसी कपट के ईमानदारी से चलता रहा। वह अपने पत्नी के प्रति हमेशा वफादार रहा। वह अपने नौकरों और नौकरानियों के साथ दयालु व्यवहार करता था। उसने गरीबों और विधवाओं की मदद की और अनाथों को अपने बेटों की तरह पाला पोषा। उसने सोने पर भरोसा नहीं किया कि मेरे पास कितनी सोना है, कितना चांदी है, कितना कुछ है। ना ही वो कभी मूर्ति पूजक बना। जब वह उन लोगों के विनाश से संतुष्ट नहीं था जो उससे नफरत करते थे। वह अजनबियों का ख्याल रखता था। जब भी उसने पाप किया उसने अपना पाप स्वीकार भी किया। वह लोगों के तिरस्कार से नहीं डरता था। उसने मजदूरों को उनकी मेहनत का कम भुगतान भी नहीं दिया। अय्यूब जो है वो एक धर्मात्मा व्यक्ति की तरह यहाँ पे हमें दिखाई देता है और उत्तर के लिए उसने परमेश्वर को पुकारा और प्रशंसा मांगी। तो इस अध्याय में खास करके हमें पता चलता है कि मसीही पुरुषों को मसीही जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अय्यूब एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में और समाज के लिए एक सदस्य के रूप में और एक घर के प्रबंधक के रूप में एक व्यक्ति की शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व के बारे में बात करता है। तो एक मसीही पुरुष के लिए यहाँ पे हम अगर देखें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आज्ञा उल्लंघन की वजह से क्या परिणाम आ सकता है, उसके बारे में कुछ सीख हमें मिल सकती है। उसमें शुरुआत से हम देखें तो खुद की आंखों से वाचा बांधनी होगी। किसी कुंवारी लड़की को वासना भरी नज़र से देखा तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरों के लिए विनाश और अधर्मियों के लिए विपत्ति आ सकती है। उन्हें निर्दोष बने रहना होगा। अगर झूठ और धोखे में पड़ गए तो फिर उस परिश्रम का फल दूसरे खाएंगे। अगर पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे तो फिर पत्नी छोड़ देगी और अपने सेवकों के साथ उन्हें न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा। अगर उनके विरुद्ध कुछ गलत किया तो फिर परमेश्वर को इसका उत्तर देना होगा। गरीबों, विधवाओं और अनाथों को, निराश्रितों की देखभाल करनी होगी। अगर उनके भोजन और कपड़ों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया तो फिर परमेश्वर की ओर से विपत्ति आ सकती है। परमेश्वर पर ही भरोसा रखना होगा, ना कि अपने धन दौलत, सोने चांदी पर। अगर ऐसा कुछ गलत किया तो फिर आपका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर की ही आराधना करनी होगी, ना कि कोई सूर्य चंद्र या फिर परमेश्वर द्वारा निर्मित कोई वस्तुओं की पूजा करनी होगी। अगर ऐसा कुछ गलत किया तो परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती ठहराए जाएंगे। अपने शत्रुओं को श्राप देने के स्थान पर आशीर्वाद देने होंगे। अगर हमने कोई मसीही पुरुष ने शत्रु के दुर्भाग्य और कष्टों पर प्रसन्न हो गए और कुछ गलत किया तो फिर आरोप लगाया जा सकता है। अपनी ज़मीन और किराएदारों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। अगर उनका शोषण हुआ तो फिर गेहूं और जौ के स्थान पर कांटे और जंगली घास उगेंगे। अगर मसीही पुरुषों ने भी ऐसा ही किया जैसा अय्यूब ने किया था तो फिर परमेश्वर उन्हें ईमानदार तराजू में तोलेंगे और उन्हें निर्दोष घोषित करेंगे। अय्यूब ने कभी भी अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, लेकिन उसने स्वीकार किया और उन्हें सुधारा भी। तो आज हमारी गवाही क्या है? क्या हम धार्मिक एवं सात्विक जीवन जी रहे हैं? वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमें सुधार की आवश्यकता है? हम इसे कैसे ठीक करें? ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।